सावधूतं पुरुषं महान्तं मारीचरणं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा पुनरेत्त्वमेति नान्यः पन्था विद्यते। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरता द्रव राम राम श्रीराम राम रघुरूप राम राम श्रीराम शरणं भव लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखंड ब्रह्मांड अकारण करो करवाने वाले भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के श्रीमंत संता से चारों युगों में अपने पवित्रता के कारण दिग दिगंतर अखंड ब्रह्मांड में अपने सिद्धि की रसोधवल विराजमान रखने वाला यह सिद्धाश्रम धाम का वेदशिला आश्रम तथा हिंदू सम्मेलन आयोजित करने में श्रम करने वाले समस्त आयोजकगण एवं स्थलमाख्यान फलक पर विराजमान समस्त आख्यातक विद्वद्गण, उपस्थित आप समस्त सुखी श्रोताओं, यद्यपि कि मैं थोड़ा इस तरह के कार्यक्रम में कम जाने का प्रयास करता हूँ, इसका मुख्य कारण है कि मैं मूल बिंदु से अलग नहीं बोलता। मैं मूल बिंदु पर बोलना चाहता हूँ, थोड़ा खराब हो जा रहा हूँ। आप लोग राष्ट्रीय स्वयं संरक्षण हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं और राम राज लाना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि राम राज्य लाने के लिए जिन जिन तत्वों की आवश्यकता है, राम राज्य जिन बिंदुओं पर स्थापित होता है, राम राज्य का जो आधार मौलिक मूल सब जा रहा है, उसके ऊपर आप लोगों ने कितना विचार किया है? एक हिंदू राष्ट्र के लिए उस राष्ट्र में रहने वाले हिंदुओं का मूलभूत स्वरूप क्या है, इस पर कितना हम लोगों ने विचार किया है? जब इस पर हमने विचार नहीं किया है तो न हिंदू राष्ट्र होगा न राम राज्य की स्थापना होगी। राम मंदिर पहले भी था, कालक्रम में आक्रांताओं के माध्यम से ध्वस्त हो गया, बना। भविष्य में भी ऐसा ध्वस्त हो सकता है और फिर बन सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो क्या एकमात्र राम मंदिर का निर्माण करके उसमें मूर्ति की स्थापना कर देना धूमधाम और प्रदर्शन के माध्यम से क्या राम राज्य स्थापना का मूल काम पूरा हो गया? पूरा हम जितने लोग बैठे हैं सभी लोग अपने अपने छाती पर हाथ रख करके बताएं हम हिंदू हैं। भारत में यदि मुसलमानों की कोई सभा हो तो बिना सुन्नत का एक भी मुसलमान उसमें नहीं होगा। जितने मुसलमान आएंगे सबकी मुसलमानी हुई होगी। ईसाइयों की अगर सभा हो तो बिना पुरुष के एक भी ईसाई नहीं होगा। लेकिन हम जितने इसमें बैठे हैं बहुत लोगों के यहाँ शिखा नहीं, यहाँ तिलक नहीं और यहाँ जमीन नहीं। हिंदू का कोई लक्षण नहीं, हिंदू हम हुए नहीं, सुन्नत हमने नहीं करवाया इसलिए हम मुसलमान हुए नहीं, ईसाई धर्म की शिक्षा भी नहीं इसलिए ईसाई है नहीं। जब हम हिंदू ही नहीं है तो इस हिंदुस्तान में हिंदुओं की परिकल्पना कैसे की जा सकती है?
व्याख्याओं का आयोजन, लंबी लंबी व्याख्यान और उन व्याख्याओं का समर्थन और आयोजन हमें प्रतिष्ठित कर देखने का समझ रहा है, क्योंकि धर्म व्यक्तिगत होता है, धर्म जीवन से प्रारंभ होता है। जिस रामराज की स्थापना आप लोग करना चाहते हैं तो हम भी उसमें है। राम कौन है? बोले रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम शास्ता सर्वस्व लोकस्य देवानाम योगासव। राम में 4 गुण हैं। सबसे पहला गुण है कि राम विग्रहवान धर्म है। अगर किसी के पुत्र है तो पुत्र का पूरा धर्म में है, किसी के पिता है तो पिता का पूरा धर्म राम में है, अगर राम पति है तो पति का पूरा धर्म राम में है, राम यदि शिष्य है तो शिष्य का पूरा धर्म राम में है, राम यदि राजा है तो राजा का पूरा धर्म राज्य में है, राम में है, और राम यदि शत्रु बनते हैं तो शत्रु का भी पूरा धर्म राम में है। जहां तक राम राज्य की स्थापना की बात है तो सृष्टि में सबसे पहले राम राज्य की स्थापना का बीज बपन तो बचपन से हुआ था, तब धर्म नहीं था। कोई कह सकता है कि भारत में धर्म नहीं था, तब भी धर्म था। यज्ञ होते थे, मुनि लोग तपस्या करते थे, बड़े बड़े यज्ञादि होते थे, तब भी साधु संत महात्मा सन्यासी थे, जैसे आज हैं, जैसे आज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी राम राज्य की स्थापना नहीं हो रही थी, फिर भी भारत में राम राज्य नहीं था। तब दशरथ का राज्य था, तब जनक का राज्य था, लेकिन राम राज्य नहीं था। क्यों? इसलिए कि तब दशरथ के राज्य में, राम के राज्य में रावण का हस्तक्षेप था। उत्तर भारत में सिद्धाश्रम में और दक्षिण भारत में पंचवटी में, जनस्थान में रावण का राज्य होता था। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, रावण परमात्मा है कि परमात्मा है? कोई कह सकता है कि रावण परमात्मा है? किस आधार पर आप कहेंगे? रावण से बढ़ करके भगवान शिव का रहा था कौन हुआ है सृष्टि में आज तक? रावण से बड़े बड़े यज्ञ करने वाले कितने लोग हुए हैं? रावण का कुल उत्तम है, रावण की विद्या उत्तम है, रावण का राज्य उत्तम है, रावण का शासनकाल उत्तम है, रावण का खानदान उत्तम है, लेकिन उत्तम नहीं है तो केवल रावण का आचरण उत्तम नहीं है। रावण के पास आचरण नहीं है क्योंकि रावण धर्मनिष्ठ नहीं है। रावण की तुलना में राम के पास कुछ नहीं है, लेकिन राम के पास इतनी चीज है कि राम के पास आचरण है, वो सत्यनिष्ठ है, वो धर्मनिष्ठ है। यह सत्य और यह धर्म कहां से आता है? कहां से आएगा? राम में जो सत्य और धर्म है वो कहां से आया? तब तो वाल्मीकि रामायण था नहीं, तब तो श्रीमद् भागवत था नहीं, कहां से आया? वेद प्रहितो धर्म यह धर्मस्तम सर्वे वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूर सुश्रुमा। हमारा सनातन धर्म वेद में निष्ठ है, तो हमारे सनातन धर्म का जो आधार है वह आधार धर्म है, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, वह प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए। मैं सुनता हूं, देखता हूं, लोग कहते हैं कि जाति जो है, वर्ण जो है, वो सबसे बड़ा विषाक्त माता जो पैदा करता है हिंदुओं को एक से नहीं है। लोग जाति को, वर्ण को विषाक्त मानते हैं। लोग कहते हैं कि जाति दूर है, धर्म ऊंची है, जाति ऊंची है। और अगर आप लोगों के चर्चे देखा उन्होंने भी ये बात कही है। मैं पूछता हूं कि राम राज्य में तो यही आधार है धर्म का? वर्ण और जाति के बिना धर्म की कल्पना नहीं हो सकती। भेद और भाव के बिना मानवता संभव नहीं है। छुआ और छूट के बिना मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रहेगा। अंतर केवल इतना है कि भेदभाव का आधार क्या होना चाहिए और व्यवहार क्या होना चाहिए, छुआ और छूट का परिदृश्य क्या होना चाहिए, क्रिया कैसी होनी चाहिए, जाति पाति और वर्ण का आधार क्या होना चाहिए, उसका व्यवहार क्या होना चाहिए, इसकी आवश्यकता है।
हमने कभी इसका विचार नहीं किया। हम वही काम कर रहे हैं जिस काम करने से न तो राम राज्य की स्थापना हो सकती है न भारत का हिंदू राष्ट्र हो सकता है। हमें अभी आवश्यकता है इतने इस पक्ष के विद्वान लोग हैं विचार करने की कि हम हिंदुओं को कैसे जागृत करें कि वो अपने अपने मूल धर्म को समझें, अपने मानवीय मूल्यों को समझें। भेद और भाव के बिना, जाति और पात के बिना, वर्ण और आश्रम के बिना सनातन धर्म की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। क्यों? यही शाश्वत है, यही सनातन है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। मैं सब लोगों से पूछ रहा हूं, जाकर आप लोग अपना घर विचार कीजिएगा। यह हमारा हाथ है और यह हमारा पैर, दोनों को बोलने की शक्ति मिल जाए। हाथ से हम बाल्टी में पानी निकाल करके लोटा में पी लेते हैं, हाथ भी बाल्टी के पानी में चला जाता है। हमारा भी पैर यदि बाल्टी के पानी में चला जाए तो हम उस पानी को पिएंगे? आप पी रहे पिएगा पानी, आप पिए पानी। क्यों? जिस वस्तु से हाथ का निर्माण हुआ है उसी तत्व से पैर का भी निर्माण हुआ है। हाथ से पैर ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा मजबूत है। जब ये बोलना शुरू करे तो मेरे साथ भेदभाव कैसा, छूआछूत कैसा, ऊंच नीच का विचार कैसा, मनुष्य 5 मिनट बुद्धि पाएगा। अभी मैं पाँव पैदल चलकर आया हूँ और आप लोगों ने मेरे गले में मारा डाल दिया। जब ये पैर करे तो पैर गए कि मैं नहीं मानूंगा, अब मैं ऊपर रहूंगा, आशीर को नीचे करना पड़ेगा। मैं चलकर आया हूँ, मैं ज्यादा परिश्रम किया हूँ, इसलिए मारा नीचे करनी चाहिए। आप क्या करेंगे? हमारी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि हम जो नहीं है वो होना चाहते हैं और हम अपने मूल धर्म को छोड़ करके, आधार स्तंभ को छोड़ करके, आधार धारा को छोड़ करके उसको हम मुकाबले में रख रहे हैं कि हम तुमको अपने बराबर करना चाहते हैं। यही समझता हूं। यदि भेद और भाव से मिटा दिया जाए तो ससुर और मनुष्य में क्या अंतर होगा? यहाँ हमारी बहन है, ज्योति है, हमारी बेटी भी है और हमारी पूरी स्त्रियां हैं। यदि हमारे मन से भाव भिड़ जाए कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, यदि यह भाव मिट जाए तो भेद रहेगा नहीं। भेद नहीं रहेगा तो अपनी पुत्री से भी बच्चा पैदा कर देंगे जैसे पशु करते हैं। आप लोग नहीं जानते होंगे, शायद जानते हैं तो डाल देंगे कि जब जंगलों में घुस तैयार होते हैं, 100-200 गाय होती है, उसमें सांड पाला जाता है और सांड जिस गाय का बच्चा होता है 4 साल बाद उसी गाय से कुछ बच्चा पैदा कर देता है। क्योंकि वहां न भेद है, न भाव है, वहां न सनातन धर्म है, न महाभेद है। पश्चिमों का एक अपना संविधान है। राम राज्य की भी वर्ण, आश्रम और जातीय व्यवस्था पर है, लेकिन किसी जाति को नीच नहीं माना गया है। सभी जातियां समान हैं उस व्यवहार में जिस व्यवहार के लिए नियुक्त हैं। आपके घर में ऊंच नीच का भाव नहीं है। पिता का स्थान नौजवान बेटा ले सकता है क्या? गुरु का स्थान आपका शिष्य ले सकता है क्या? गुरु कहते फिर भेदभाव कैसा? यदि आपका बेटा कहने लगे कि आपको 8वीं क्लास पास में पिताजी मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ, डॉक्टर करता हूँ, मैं तो आचार्य करके आया हूँ, अब आप इस पद को छोड़िए, आप मुझे प्रणाम कीजिए, मैं आपका श्रेष्ठ हो गया, मैं आपका बड़ा हो गया, तो हमें विद्या प्राप्त करनी है, हमने विकास किया आपसे ज्यादा, तो क्या हमारे घर में शांति रहेगी? मूल को देखना पड़ेगा। मैं कृष्णानंद शास्त्री पुराण इस बात के लिए विश्व के किसी भी विद्वान को, किसी भी व्यवस्था से, किसी भी संस्था से मित्रवत बात करने के लिए तैयार हूं। यदि राम राज्य की स्थापना करनी है और यदि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, धर्म को छोड़ करके संभव नहीं है, वैसे आधार के बिना आधी संभव नहीं है। इस पक्ष को कोई साधारण न समझो। जिस समय सनातन धर्म दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली, प्रभावशाली
अपने को धर्मात्मा कहने वाला रावण ने हस्तक्षेप किया तो दक्षिण ने सबसे पहले चिंता की और विश्वामित्र ने भी चिंता की। राक्षसों का वध नहीं होंगे, जब राक्षस मारे जाएंगे तब हमारा सनातन सुरक्षित होगा। तब वे यहाँ से गए सनातन धर्म को लाने के लिए। राम ने भगवान धर्म साधु सत्य परात्मा, उन्होंने राम को लाया और राम को ला करके सबसे पहले उन्होंने रावण के एक साम्राज्य का विनाश किया जो उत्तर भारत में हमारा सिद्धार्थवन में था और तब सिद्धार्थवन में धर्म की स्थापना हुई। अगर राम कहते थे गुरुदेव और हमने तारका बारिश सुबारी का बस कर दिया और हम श्रेष्ठ हो गए, आप मेरे चरणों को दबाने तो क्या होता? क्या होता? अपने घर में कम से कम 6-7 भोजन करके कल्पना करनी चाहिए सब लोगों को। हवा में केवल 3 मार देने से आपका जो शिकार है उसका उच्छेद नहीं हो सकता। ठीक इसके बाद जब 15 साल में 3 महीना कर मुख्यमंत्री यहाँ आए और 15 या 12 जोड़ोगे तो 27 वर्ष होगा। फिर 12 वर्ष बाद वही राम दक्षिण भारत से रावण के साम्राज्य का खात्मा करने के लिए वन में गए और ठीक 13वें वर्ष मतलब 42वें 43वें वर्ष में जाकर के राक्षसों को मार करके रावण का खात्मा किया गया। तो राम राज्य की स्थापना के लिए श्री गणेश को पक्षम नहीं किया है। और आज हम देख रहे हैं कि बक्सर उस रास्ते पर चल भी रहा है। कभी फेसबुक के माध्यम से हम देखे, कभी उनको बुला करके आगे हिंदी गालियां कर भी रहे हैं, लेकिन साधेगा कौन? जब हिंदी रहेगा तब भी लागेगा। पहले हिंदी ही नहीं है तो लागेगा कौन? पहले हिंदू बने, इसके बाद हिंदू का धर्म जाने, इसके बाद वो अपने मानवीय कर्तव्यों को समझे, तब हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। राष्ट्रीय धर्म का मतलब होता है राष्ट्रीय भय राष्ट्रीय। पहले तुम राष्ट्र के नियम को जानो। तो हमारा जो भारत है इसका नियम है सबसे पहले सत्य पर स्थित होना। हम सत्य पर स्थित नहीं हैं। हम कहाँ आ गए? प्रदर्शन में। आप लोग बुरा न मानो तो थोड़ा सा आप लोग गौतम ग्रंथ पढ़ लीजिए। जैसे एक संन्यास शासन के लिए एक संन्यासोपनिषद पढ़ लीजिए, एक यज्ञ के लिए यज्ञमानसा पढ़ लीजिए, 2 ग्रंथ पढ़िए। अभी आपको पता चलेगा कि जितने यज्ञ हो रहे हैं ये सब कुछ ब्राह्मण के ही यज्ञ हो रहे हैं। यज्ञ होना सनातन धर्म की रक्षा ही है, ऐसा नहीं कर सकते। यदि सनातन धर्म की रक्षा है तो राम एक यज्ञ से प्रकट हुए, एक यज्ञ की रक्षा किए और 2 यज्ञों को उन्होंने विध्वंस किया। रावण को यज्ञ कर रहा था, रावण ने क्या कमी थी? राष्ट्र के वंश का है, ब्राह्मण है, 4 वेदों का ज्ञाता है, राजा है, राष्ट्राध्यक्ष है, यज्ञ करने को उसको अधिकार है और उसके बेटे को भी अधिकार है कि युवराज हो। राम ने कोई दोनों यज्ञों को ध्वंस किया लंका में जाकर, क्योंकि ये यज्ञ जो हो रहे थे वो शास्त्र के पृथ्वी को प्रतिकूल हो रहे थे, सिद्धांत को प्रतिकूल हो रहे थे। जिस अर्थ में यज्ञ होना चाहिए उस अर्थ में वो यज्ञ नहीं हो रहे थे, इसलिए राम ने 2 यज्ञों को विध्वंस किया। 2 यज्ञों को विध्वंस करने वाला, एक यज्ञ की रक्षा करने वाला राम कौन है? बोले राम पुत्र राम धर्मा। इससे क्या सिद्ध होता है? आप अपने जीवन में धर्मानुसार छोटा से छोटा भी कृत्य करते हैं तो हम राम राज्य के नागरिक हैं, आप भारत के नागरिक हैं, आप एक हिंदू हैं और अपने जीवन में आप यदि बड़ा से बड़ा कार्य शास्त्र और धर्म के विरुद्ध कर रहे हैं तो आप लंका के निवासी हैं, राम के अनुयायी हैं। इस मूल बिंदु पर विचार करना होता है। इस विषय पर हम लोग क्यों नहीं सोचते हैं कि हम आकाश में महल बना ले रहे, हम बिना आधार का चल सकते हैं? जब हमारा धर्म ही नहीं है, हमारा वर्ण ही नहीं है, हमारा वेद ही नहीं माना जाएगा, हमारे शास्त्र नहीं माने जाएंगे, हमारे इतिहास नहीं माने जाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं होगी, राम राज्य कहाँ होगा? तो क्या रावण का राज्य राम राज्य असमृद्ध था? रावण के तो सोने की लंका थी,
वहां तो सोने के थाली में खाते थे, यहाँ तो हम लोग पत्थर में खाते थे, मुस्लिम महात्मा झोपड़ियों में रहते थे। जो रंगा जलाई गई आवश्यकता है सभी लोगों को इस मूल विषय पर विचार करने की, अपने महत्वाकांक्षा का परित्याग करने का। महत्वाकांक्षा की देन है, अति महत्वाकांक्षा की महाभारत हुआ। एक दुर्योधन की अति महत्वाकांक्षा नहीं होती तो महाभारत नहीं होता। हम लोग अपने अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, अपने अपने वर्ण का पालन नहीं कर रहे हैं, अपने अपने मानवीय मूल्यों की रक्षा नहीं कर रहे हैं और चल रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र राम राज्य की स्थापना करने के लिए। यही राम राज्य की स्थापना हो जाएगी क्या? ऐसे ही हो जाएगी। राम राज्य की स्थापना करने के लिए अयोध्या का नागरिक होना पड़ेगा। 14 वर्षों तक राम जंगल में रहेंगे तो हमें भी अपने घर में तपस्या करनी होगी। पत्नी घर में रहने के बाद भी पत्नी से पूजा करके ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। जब 14 वर्ष तक तपस्या करेंगे तब रावण मारा जाएगा, तब राम राज्य की स्थापना होगी। हमको तो नहीं हो रहा है। अयोध्या का कोई नागरिक कह रहा हो कि हम जाति को नहीं मानते हैं, हम वर्ण को नहीं मानते हैं, हम आश्रम को नहीं मानेंगे, ऐसा कहाँ लिखा है? राम राज्य भी है या कहाँ लिखा हुआ है? शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कोई माई का लाल है कि शास्त्र बना दे कि राम राज्य कहाँ से आया, कैसे आया? शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो शास्त्रों में यह भी लिखा हुआ है कि राम राज्य कैसे बना। तो जब आप राम राज्य लाना चाहते हैं तो राम राज्य कैसे बना, इस संविधान को पहले लाना होगा, पहले लागू करना होगा। धर्मनिरपेक्ष संविधान में राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। हम वैसे ही कहते कहते मर जाएंगे टूटू की तरह, जैसे हमारे आदरणीय ने कहा। नहीं होगा, असंभव है, सुझाने से नहीं होगा, करने से होगा। और सबको इस बात को जानना पड़ेगा, जब विचार करना पड़ेगा कि राम का राज धर्मनिरपेक्ष राज नहीं था। धर्मनिरपेक्ष राज तो था ही रावण का। रावण का धर्मनिरपेक्ष राज था कि एक ऐसा देश का राजा जो गद्दी पर बैठा है, जिसके पोते पर पोते हैं, और शासन गद्दी पर बैठ करके सभा में कह रहा है कि सीता को मैं पत्नी बनाने का संकल्प ले लिया हूं, और उसी के बेटे पोते पर पोते वहां बैठे हुए हैं। यही रावण राज्य है, यही रावण राज्य है जहां केवल वोट के लिए, महत्वाकांक्षा के लिए, ऊंचे पद के लिए, बड़े बनने के लिए काम किया जाता है। और वही तो किया जा रहा है। राम राज्य में सीता का वनवास हो गया, माता सीता चली गई, राम जी को यज्ञ करना हुआ। ऋषियों ने कहा कि आपको विवाह करना होगा। राम ने कहा यज्ञ हो या न हो, मैं विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि सीता निर्दोष थी और निर्दोष पत्नी का हमने जो सत्य में प्रजा के रक्षण के लिए राम राज्य की स्थापना के लिए परित्याग किया है, उसका मूल मंत्र है कि मैं भी उसी तरह जीवन जीवन जैसे मेरी पत्नी जी रही है। लाखों स्त्रियां हैं, फिर भी एक स्त्री को निर्लज्जता के साथ, बेहया के साथ सभा में कह रहा है कि पत्नी बनाएंगे। और एक राम जिसके पास एक पत्नी की जंगल में है, वो संकल्प लिया है कि जो मिलता नहीं करेंगे। ये राम राज्य है, राम राज्य की नहीं है। हमारी महत्वाकांक्षा इतनी है, क्या वो होना चाहते हैं जो हम नहीं है? हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग उसमें अंतर नहीं है, लंका वाला काम कर रहे हैं, राक्षस की बुद्धि हमारी हो गई है। और हम कह रहे हैं कि भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर देंगे, राम राज्य ला देंगे। कौन सा हम लोग कैसे लाएंगे? किस धर्म को लाएंगे? किस शास्त्र चलाएंगे? किस वेद चलाएंगे? धर्मनिरपेक्ष संविधान चलाएंगे? ऐसे बिना आधार किसी वक्तव्य का कोई भी प्रकरण स्वीकार नहीं करेंगे। वे जगत गुरु समाचार कर सकते हैं, जिनको सरकार से पारितोषिक लेना है, जिनको बड़े बड़े पद और मेडल लेने हैं, ऐसे नीच दलायक लोग होंगे। लेकिन जो वास्तव में धर्म का जीवन जीता है, जो वास्तव में धर्म है साक्षात,
वो नहीं स्वीकार करेगा, अपने घर में रह लेगा, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं करेगा जो शास्त्र सम्मत नहीं है, सिद्धांत सम्मत नहीं है और संसार का कल्याण करने वाली बात नहीं है। आप लोग बैठिए, जो लोग माथा वाले हैं, मस्तिष्क वाले, बुद्धि वाले, और विचार कीजिए कि हिंदू राष्ट्र के लिए किस संविधान की आवश्यकता है और राम राज्य के लिए किस व्यवस्था की आवश्यकता है और किस संस्कार की आवश्यकता है, किस आचरण की आवश्यकता है, किस व्यवहार की आवश्यकता है, उसको फिर लगाया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अब मर जाएंगे, 120 तक हो गए ना, 125 तक 100 तक पूरे हो गए ना। हमने क्या परिवर्तन किया? हमने बहुत किया, जोर लगाया, बड़ा त्याग किया, घर छोड़ा, विवाह नहीं किया, हम आजीवन प्रचारक बने तो धर्म मंदिर पीछे संविधान के तहत एक शासन की व्यवस्था कर दी है, छोटी सी व्यवस्था, वो भी ऐसी व्यवस्था जो धर्म के नाम पर धर्म का प्रचार प्रसार करने लगी, धर्म की जगह पर धर्म करने लगी। और अब देखिए, और धर्म ही धर्म, अन्याय ही न्याय, पाप ही पुण्य बन गया है। रावण के यज्ञ को ही भारत में भारत का यज्ञ कहा जाने लगा है। रावण जैसे सन्यासी को ही भारत में भारत का सन्यासी कहा जाने लगा है और रावण जैसे काल योगी को ही भारत में कथावार्ता कहा जाने लगा है। हम समझ रहे हैं आपका समय ज्यादा हो गया है और हमारी बात किसी को से अच्छी नहीं लग रही है। हाँ, और कर्म से ब्राह्मण हूँ, स्वभाव से ब्राह्मण हूँ, संस्कार से ब्राह्मण हूँ, आचार से ब्राह्मण हूँ और विचार से ब्राह्मण हूँ, और मैं आज भी वही काम करता हूँ जो करता हूँ। इसलिए मैं नहीं सोचा कि आप लोग मेरे उपरिष्ट हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर नहीं सोचता है कि बड़ा ऑपरेशन करेंगे तो रोगी हमारे उपरिष्ट होगा। ये सोचता है कि जब उसका मर्द ठीक हो जाएगा, जब उसका भाव ठीक हो जाएगा, तब मेरा नाम लेगा, तब मेरा नाम लेगा कि ये डॉक्टर नहीं। तो मैं नहीं कहूँगा, आप जिस सोच को लाना चाहते हैं उस चीज के लिए हम लोग रात में रोते हैं, अच्छा में जागते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि आप इतना परिश्रम कर रहे हैं और आपका परिश्रम निरर्थक हो रहा है, सही दिशा में नहीं हो रहा है, तो बड़ी पीड़ा हो रही है कि आप बहुत परिश्रम करने के बाद भी अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखिए, जोश और होश, शक्ति और बुद्धि दोनों की आवश्यकता होती है। बुद्धि विद्वानों के पास सरकारी विद्वानों के पास नहीं। ये जो सरकार के धर्मनिरपेक्ष शासन के अंतर्गत रहने वाले जो मंत्री एमएलए के जो तलवा चाहते हैं, उन राक्षसों को नहीं, उन कालोनियों को नहीं, जो इनसे दूर रहते हैं, एकांत में रहते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, जीवन जीते हैं, ऐसे बुद्ध मानव से बुद्धि लीजिए और अपनी ताकत लगाइए। हनुमान जी को लंका जाना हुआ, हनुमान जी बोले कि मुझे इतनी ताकत है कि मैं जाऊंगा, लंका को उठाऊंगा, समुद्र में डुबा दूंगा, रावण को बड़ा बड़ा पर मार दूंगा, छोटा मजा को उठाऊंगा, जो रावण से मिला दूंगा, रावण जी कर दूं। उचित सुखादन दे देंगे। हनुमान ने कहा नहीं, मुझे नहीं करना है, आप जाइए, सीता जी का दर्शन कीजिए, सूचना ला करके राम जी को दे दीजिए। जामुन जी ने बुद्धि दी, जामुन जी ने घूस दिया, हनुमान जी ने अपना दोष लगाया। यदि हनुमान जी पहले ये काम कर दिए होते, लंका को उठाते, समुद्र में डुबाते, रावण को मारते, सीता को ला देते, तो क्या राम की फटा होती नहीं होती। बुद्धि वहां से लीजिए, जो सपना लगाइए। एक बार मैं कहूंगा, हमारा सनातन धर्म केवल वर्ण और आश्रम पर है, एक लाइन में, और वही वर्ण और आश्रम सनातन धर्म के तहत हमें हिंदू बनाता है। हीनंत दूषयत्ति, जो हीनता को समाप्त करे, जो हाथ अपने पैर को रगड़ रगड़ करके मले, आवश्यकता है कि अपने मुंह को अपने मले। जो हाथ अपने सिर पर भी जाए, अपने पैर पर भी जाए, लेकिन पैर को कहने की हिम्मत न हो कि मैं सिर हूं। समझ रहे आप लोग हमारी बात? हाथ दोनों काम कर रहा है, पैर को भी धो रहा है, पैखाना को भी धो रहा है, सिर को भी धो रहा है, लेकिन ये दोनों अवस्था में न होने पाए
कि हम खुद के बराबर हैं। नहीं रह जाए पाएंगे आप तो एक दिन नहीं जिएंगे। आप लोग बाएं हाथ से भोजन करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? उसमें क्या क्या कमी है? क्या कमी है आपके बाएं हाथ में? बताइए आप लोग। आपके शरीर की और गंदगी साफ करता है, जिस गंदगी के लगने से आप वहीं समझ जा सकते, समाज में जा सकते। वो तो बहुत बड़ा काम कर रहा है। वही आप भोजन करते उसके हाथ से खाइए। जब ये बोलना शुरू करो कि दिन में मुझसे भोजन करो, रात में उससे करो, क्योंकि हम उससे बराबर है, तो आपकी क्या दशा होगी? क्या दशा होगी? बिना आधार बिना सिद्धांत, बिना शास्त्र, बिना संस्कृति, बिना सभ्यता, बिना संस्कार राम राज्य की स्थापना कर लेंगे, हिंदू राज्य की स्थापना कर लेंगे? असंभव है। इसलिए हम सभी लोगों को मिल करके, चारों वर्णों के लोगों को मिल करके इस पर विचार करना पड़ेगा। राम राज्य के संविधान को समझना पड़ेगा और सभी लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि राम राज्य में जैसी व्यवस्था थी वैसी व्यवस्था हम समाज में लाए, तो वो व्यवस्था समाज में आएगी। मैं किसानों शास्त्र दौरान लिखित दे रहा हूँ, यह धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं रह पाएगा। उस प्रशासन पर बैठने वाली सरकार धर्मनिरपेक्ष नहीं रह पाएगी, तब धर्मसापेक्ष संविधान होगा, तब राम राज्य की स्थापना होगी, हिंदू राज्य खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और मैं दो तीन सूत्रों को लगा देता हूँ। सृष्टि में सबसे पहले राम राज्य के बीज का तपन बक्सर में किया था। मुझे वर्ष याद नहीं है, लेकिन मैं उसका श्वेत लिख दिया हूँ। इतने लाख वर्ष पहले बक्सर में किया था विश्वामित्र जी के माध्यम से, बीज बपन से हुआ था। जब हम लोगों ने संकल्प लिया था तो उस संकल्प के 30 साल के अंदर भारत में राम राज्य की स्थापना हो गई थी, राम राज्य का खात्मा हो गया था। बस यही केवल संविधान की आवश्यकता है जो हमारे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में है। यदि उस अध्याय को निकाल करके हम राम राज्य के संविधान को समझ लेंगे, किसी के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी लोग अपने अपने धर्म कर्म को समझ जाएंगे। राम राज्य हमारे घर से प्रारंभ होगा। देखो भैया, राम राज्य दिल्ली के संसद से प्रारंभ नहीं होगा। कोई माई का लाल नाक रगड़ के मर जाए, आप 400 नहीं 800 सांसद भेज दीजिए, भारत के सभी राज्यों के विधानसभा में एमएलए भेज दीजिए देश में, धर्मनिरपेक्ष संविधान के तहत काम करेंगे, राम राज्य नहीं जा सकते, क्योंकि उनके सर के ऊपर वो 5 धर्म वाला 7 धर्मनिरपेक्ष संविधान है, उससे राज्य नहीं जा सकते। लेकिन जब घर में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, जब हमारे घर में एक गांव में हम 5 जाति 10 जाति लोग रह रहे हैं, अपने अपने कर्म को समझ जाए, एक दूसरे से प्रेम करें, मित्रता का व्यवहार करें। मुझे याद है हमारे यहाँ हल जोतने वाले को हम चाचा और भैया कहते थे, और छोटे छोटे बड़े होते थे। याद है साधु, वो सब नहीं बोलूंगा, थप्पड़ मार दिया करता था, वो गोली खेलते थे छोटे छोटे। तो कहाँ गया, कहाँ गया हमारा आचार गया, विचार कहाँ गया? हमारे घर में हल जोतने वाला अपने मालिक के बेटे को थप्पड़ से मारता है, खेलो मत, कहाँ गया? हमारे यहाँ लोग सब कुछ नहीं था जो आज कहा जा रहा है। तो हम लोगों को घर घर से पहले इसकी आवश्यकता होगी। जागरण आप लोग लिखे थे दिव्य जागृत हिंदू समाज दिव्य लगाए हैं, तो दिव्य जागृति की यही मतलब है। इसी पर मैं बोल रहा दिव्य जागृति किसी का क्या है? वो सनातन है, सत्य है, आचरण है, संस्कार है, विचार है, व्यवहार है, आचार है। वह कहाँ से मिलेगा? शास्त्र से मिलेगा। जब तक हमें नहीं आएगा, हम ना होगा तो मर जाएंगे। 100 दर्शन हमने किया, उसका परिणाम सामने है। क्या कोई धर्म के शासन करवा दें? दिल्ली के शासन से धर्म का राज्य चला लें? नहीं चला सकते। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आज मैं थोड़ा नीचे की भाषा में इसलिए बोला कि कृष्ण विद्वान लोग भी हैं, तो उन्हें कभी समझनी चाहिए बात। और वो उनको इसमें बुलाए, इसके लिए भगवान की बड़ी कृपा है, मान रहा हूँ। जो नहीं बुलाता हूँ, मैं जाता हूँ तो वही बात करता हूँ जो उस उन लोगों के बहुत पक्ष में नहीं रहता है, और इस राष्ट्र में बोलता हूँ। इसलिए मैं यही कहूँगा
यदि वास्तव में राम राज्य लाना हो और हिंदू राष्ट्र बनाना हो तो राम के आश्रम और राम के राज्य के प्रजा की तरह हमें होना पड़ेगा। यह होने के लिए शास्त्रों का आधार लेना पड़ेगा और शास्त्र बनने से पहले जो वेद था उसको मानना पड़ेगा, तब जाकर के काम सिद्ध होगा। बाकी असंभव 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 है, संभव नहीं हो सकता। इन शब्दों के साथ हरिओम शांति हरिओम शांति हरिओम शांति।